दोस्तों फाइनली गूगल ने अपना पिक्सल सीरीज इंडिया के अंदर बहुत ही क्वाइटली लॉन्च कर दिया। किसी को मालूम भी नहीं चला कि भाई इनका पिक्सल सीरीज लॉन्च हो चुका है, जिसमें से इन्होंने लॉन्च किया है पिक्सल 8a, जिसकी कॉस्ट रखी है इन्होंने 53,000 रुपये। हालांकि इसका लुक्स देखने के बाद में आपको अगर ना बताए कोई कि ये गूगल का फ़ोन है तो आप कहोगे अच्छा ये तो कोई 5200-5300 रुपये वाला फ़ोन होगा, लेकिन सामने वाला जब बोलेगा भाई ये 53,000 रुपये का फ़ोन है तब आपको पता चलेगा अच्छा ऐसा भी है। दरअसल ये इनकी ए सीरीज़ का स्मार्टफोन है जो कि किस तरीके से इंडिया के अंदर ये ले आए। अब इस तरीके का लुक वाला फ़ोन ये लेके आ गए, उसके बाद ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर सेल नहीं होती, हम अपने स्मार्टफोन यहाँ बेचेंगे ही नहीं। अब 7a के मुकाबले में बेशक से इन्होंने अपग्रेड कर दिया हो कि इसका डिस्प्ले अपग्रेड कर दिया, इसका प्रोसेसर अपग्रेड कर दिया, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले दे दिया, ये सारी चीज़ें कर दी, लेकिन जिस तरीके का लुक्स इन्होंने दिया है ना भाई, मेरे पास एक फ़ोन होता था रेडमी का 9a, उस टाइप का लग रहा है। बेशक से इसके अंदर स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़ी हो, लेकिन मेरे जैसा बंदा जब फोन लेता है तो उसको लुक्स भी चाहिए और स्पेसिफिकेशन भी चाहिए। लुक्स पहले, स्पेसिफिकेशन बाद में। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ लुक पे ही ले लूंगा भाई, स्पेसिफिकेशन भी देखी जाएगी, क्योंकि 20-30 हज़ार रुपये में तो S21 अल्ट्रा अगर आप किसी का प्री ओन्ड या रिफर्बिश्ड लो वो भी मिल जाएगा अच्छी कंडीशन के अंदर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है गूगल को ना इंडियन मार्केट समझ ही नहीं आती कि यहाँ के लोग चाहते क्या है। यही सेम फोन आप $500-700 में यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर बेचो, बिक जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं बिकेगा। दोस्तों आपने कई सारी ऐसी लाइव स्ट्रीम देखी होगी पबजी की, फ्री फायर की या फिर किसी और गेम की, जिसके अंदर आपको लगा होगा यार यहाँ पर व्यूवर तो फेक आ रहे हैं, मतलब जितने भी इसको लाइव काउंट मिल रहे हैं वो सब फेक है, क्योंकि कमेंट किसी की चल नहीं रही, लाइक किसी के आ नहीं रही, तो आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ फेक चल रहा है। यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर वगैरह का यूज़ कर लिया होगा जिससे इनको इतने ज़्यादा व्यू आ रहे हैं। लेकिन चाइना के अंदर भी ऐसा ही एक ट्रिक अपना रहा था एक लाइव स्ट्रीमर, जिसने 4,600 फ़ोन खरीद डाले और उनके अंदर VPN इंस्टॉल कर डाला ताकि भाई दूसरी कंट्रीज़ के इनको व्यू मिल जाए। और इसने 4 महीने में ऐसा करके 25 लाख युआन कमाए, जो होते हैं इंडियन करेंसी में 3 करोड़ रुपए। मतलब 4,600 फ़ोन खरीद डाले और उसके बाद में VPN लेके 3 करोड़ की कमाई इसने कर डाली। तो मतलब सब कुछ घटा घटू के इसकी जेब में 1.5 करोड़ रुपए तो आए ही आए हैं, क्योंकि इसने कोई महंगे फ़ोन तो लिए नहीं होंगे, सबसे सस्ते फ़ोन लिए होंगे उस लाइव स्ट्रीम के अंदर व्यू पाने के लिए। और ऐसा पता लगने पर आपके मन में भी लालच आ रही होगी भाई ये तो तरीका सही लग रहा है, इसने 4,600 व्यू लिए, हम भैया 1,500 व्यू या 2,000 व्यू इतने पे कर लेते हैं सारा काम। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, वहाँ ये पकड़ा गया है, इसको इलीगल बिजनेस ऑपरेशन के चार्जेस लगाकर अंदर कर दिया गया है 1 साल 3 महीने के लिए, और ऊपर से $7,000 का जुर्माना भी इसके ऊपर लगाया गया है। इसने उन 4,600 फ़ोन से कमेंट भी किए, लाइक भी किए और व्यू भी किए और लाइव स्ट्रीम चलाता रहा एक फ़ोन से, और ये इसने तरीका निकाला था पैसे कमाने का। लेकिन जितना कमाया था उतना देना भी पड़ेगा, ऊपर से फाइन अलग से, 1 साल और 3 महीने की जेल अलग से, और इसमें इसके कुछ साथी भी थे उनको भी जेल जाना पड़ेगा। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ब्लाइंडली AI के ऊपर विश्वास करते होंगे कि भाई इनसे कोई भी सवाल जवाब करेंगे तो ये सही जवाब ही देंगे, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि गूगल के AI से किसी ने पूछ लिया कि हाउ टू पास किडनी स्टोन, जिसके बाद में गूगल AI ने उसको सजेशन दिया कि भाई आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेना पड़ेगा, आपको मतलब ज़्यादा तरल पदार्थ पीने चाहिए, पानी, लेमन सोडा, फ्रूट जूस, ये सब पीना चाहिए। लेकिन इसके बाद में जो इसने बोला वो भाई दुनिया शॉक करती। इसने कहा है कि एटलीस्ट आपको एम रखना चाहिए कि 24 घंटों में आपको 2 लीटर यूरिन तो पीना ही चाहिए, और कोशिश कीजिए कि आपका जो यूरिन का कलर हो ना वो लाइट हो। अब कभी भी इन बातों पे विश्वास मत करना। मे बी ये कह रहा होगा कि 24 घंटों के अंदर आपको 2 लीटर यूरिन पास करना चाहिए। मतलब अगर फ्लश आउट करना है आपको किडनी स्टोन तो ज़्यादा पानी पियोगे, ज़्यादा यूरिन पास करोगे तो उससे फिर फ्लश आउट होगा, तो ये कहना चाह रहा होगा। लेकिन इसने ये लिख दिया कि भाई 2 लीटर यूरिन पीना चाहिए 24 घंटों में। मे बी इसको बियर ग्रिल्स ने समझाया होगा, या बियर ग्रिल्स ने इसको ट्रेन किया होगा या इनके AI को कि हाँ भाई इस तरीके की सिचुएशन में ऐसा भी कर सकते हैं, जहाँ से सीख के आया फिर बता रहा है। दोस्तों अक्सर आपने एक चीज देखी होगी कि चाइना के माल पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, कहते हैं कि चला तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। अब चाइना के अंदर भी इस तरीके की चीजें होती रहती हैं कि वो डुप्लीकेसी करते रहते हैं। अब ये देखो कि उन्होंने अपने ही लोकल जू के अंदर भी डुप्लीकेसी कर दी, कि वहां पर एक जू है टाइजाऊ नाम का, जिसके अंदर उन्होंने लोगों को तो बाहर बोर्ड पे लगाकर ये बताया जा रहा है कि भाई इसके अंदर पांडा भी है, ये भी है, वो भी है, लेकिन वहां पर पांडा के नाम पर चाओ चाओ नाम की एक ब्रीड होती है डॉग
डॉग की, उसको ब्लैक एंड वाइट में डाई करने के बाद में अंदर छोड़ रखा है, जिसके बाद में जैसे कि सिंग इज ब्लिंग फिल्म नहीं होती, उसके अंदर वो कुत्ते को शेर बना के भेजते, तो इसी तरीके से चाइना ने किया था, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई हमें और ज़्यादा विजिटर चाहिए थे, हमें और ज़्यादा अट्रैक्शन चाहिए थी। अब असली पांडा तो हमारे पास था नहीं, तो हमने इस डॉग की ब्रीड को लिया और इस तरीके से पेंट कर दिया इसको कि ये लगे थोड़ा सा पांडा जैसा। और ऐसा नहीं है कि हमने कोई हार्मफुल डाई इनके ऊपर लगाई है, हमने नॉन टॉक्सिक डाई इनके ऊपर लगाई है जिससे कि इनको भी कोई हार्म ना हो, और उसके बाद में हमने इन्हें पिंजरे में छोड़ दिया है पांडा का बोर्ड लगा के, जिसके बाद में लोग बाग पहचान गए कि भाई ये तो डॉग की ब्रीड है जिसको ये पांडा बताकर दिखा रहे हैं। जिसके बाद में काफ़ी सारे लोगों ने कंप्लेंट की और ऑफिशियल्स ने यही कहा कि भाई हमें लगा कि हमें और ज़्यादा व्यूवर्स चाहिए और ज़्यादा विजिटर चाहिए ताकि हमारी थोड़ी बहुत कमाई हो जाए अच्छी। हालांकि हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, लोग गए वहाँ पर, लेकिन जब पता लगा कि भाई इन्होंने तो चाव चाव कोई डाई लगा के अंदर बिठा रखा है, बहुत बेइज्जती हुई, बहुत हंसी उड़ाई गई इनके जू की। दोस्तों इस वक्त में चल रहा है एयर इंडिया एक्सप्रेस क्राइसिस, जिसके अंदर उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है क्योंकि उनकी फ़्लाइट डिले हो रही है, उसके बाद कैंसिल हो रही है। टोटल एक दिन के अंदर 86 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है क्योंकि उनके कैबिन क्रू ने एक मास सिक लीव दे दी है। और ये सिक लीव क्यों दी है उसके ऊपर तो सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पैसेंजर हैं इनके, उनको फुल रिफंड दिया जा रहा है और कॉम्प्लीमेंट्री रीशेड्यूलिंग करी जा रही है कि आप इस दिन अपनी फ़्लाइट ले सकते हो, क्योंकि वो आए सामान वामान लाद के, लेकिन उनको वो फ़्लाइट में बैठने का मौका ही नहीं दिया गया क्योंकि वहाँ पर फ़्लाइट उड़ी ही नहीं, क्योंकि कैबिन क्रू ने इतनी तगड़ी मास सिक लीव दे रखी है। और ये क्यों दे रखी है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ है, भाई बच्चों की छुट्टियाँ पड़ रही है मई जून की, तो भाई उनको घुमाने लेके जाना पड़ रहा होगा, जिसकी वजह से बहाना ये लगाया कि भैया बीमारी चल रही है, सर्दी बुखार जुखाम पेट दर्द ये दर्द वो दर्द, जो भी स्कूलों में बहाने मारे होंगे आपने एप्लीकेशन लिखना सीखते ही।